विदाई शब्द ही बड़ा मार्मिक है। रंग बिरंगे परिधान में आज आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी तैयारी एकदम से अच्छी है, देख करके बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और बहुत मन में कहीं ना कहीं दुख भी है, विषाद भी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो एलकेजी से यहाँ पे आए थे, जरा हाथ खड़ा कर दे, एक बार देख लें। एलकेजी से आए थे, ठीक है। मतलब किसी की उंगली पकड़ के आए रहे होंगे आप लोग। एक लंबा समय बिताया आपने यहाँ पे। हम आपके माता पिता के आभारी हैं कि हमारे संस्थान पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर उनका विश्वास रहा, आपको यहाँ भेजे। आगे हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर के देश और समाज की सेवा करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि कार्यक्रम जो विदाई समारोह है, शुरुआत में आपको बता दें कि परीक्षा के लिए आपको हम विदा कर रहे हैं। अच्छे मार्ग पर जाएं, अच्छे तरीके से परीक्षा दें। परीक्षा के कुछ शेड्यूल हैं, कुछ नए नियम हैं, उनको हम आपको अवगत करवा दें। अभी हाल ही में जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसके लिए लगभग रोज कुछ न कुछ सूचनाएं हम सबको दी जा रही हैं। आपकी बार की परीक्षा में किसी छात्र छात्राओं को जूता मोजा नहीं निकालना रहेगा। राइटिंग पैड तो अलाउ नहीं है, लेकिन जूता मोजा पहन के आप जाएंगे। इसके पहले की बोर्ड परीक्षाओं में शूज को निकालना होता था, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह होगी कि परीक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को शामिल किया गया है। किसी भी दशा में चिट निकलने पे केंद्र व्यवस्थापक, वहाँ के कक्ष निरीक्षक और विद्यार्थी तीनों को रासुका के दायरे में लाया जाएगा। सरकार की मंशा है कि सुचितापूर्ण परीक्षा हो, नकल विहीन परीक्षा हो, तो वैसे ही होगी। हालांकि नकल का प्रयास विगत कुछ सालों से ही बच्चे नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी परीक्षा में जाने के पहले अपनी ठीक से तलाशी एक बार पुनः ले लें। प्लेन पेपर भी नकल के दायरे में आता है, इसलिए कुछ भी भूल से आपके साथ न जाने पाए। परीक्षा में जाने पर वहाँ के कक्ष निरीक्षकों का पूरा सहयोग करें। जितनी बातें वो बता रहे हैं आपको, उतना आप करें। इसके बाद भी अगर कहीं पर बैठने में कोई समस्या है, किसी शिक्षक के द्वारा आप बार बार परेशान किए जा रहे हो, तो आप विद्यालय को अवगत करिएगा, बताइएगा, हमको कहिएगा, हम तुरंत उस समस्या का समाधान करेंगे। पहली बार बोर्ड परीक्षा की कॉपी बार कोड से आ रही है। उसका क्रमांक, उसका सीरियल एकदम अलग बना रहेगा और उसे अंत तक बनाए रखना होगा। कॉपी के हर पेज पे आपको रोल नंबर लिखना रहेगा। कक्षा 10 के बच्चे जो इस सभा में वो भी हैं, हालांकि हम उनको विदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें कि OMR सीट को भरते समय अगर जरा सी भी चूक हुई तो 20 नंबर उनका कट जाएगा। इसलिए खूब सावधानी से गोला भरने की जो एक मैनुअल होता है उसको सीख लें, घर पे प्रयास कर लें और फिर परीक्षा में जाएं, जिससे कि गलती ना होने पाए किसी भी स्तर पे। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि परीक्षा में कभी भी, किसी परीक्षा में अगर आप जाओ तो नया कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए। इस बात से विशेष रूप से आप अवगत हो जाएं कि नया परिधान पहन करके आपको परीक्षा में नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब है पेपर आपका खराब हो जाएगा, सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें। जहाँ तक हमारे अपने कंटेंट की बात रही, हमारे शिक्षा व्यवस्था की विद्यालय के, हमने पूरा प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो सकता है कि कहीं कुछ चीज़ें रह गई हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हम करीब आपको खूब ठीक से सारे बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, जितनी विषय हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबको विधिवत पढ़ाया गया है। करीब कोर्स को हमने कंप्लीट करवा दिया। मेरा अपना विषय जहाँ तक रहा 2 महीने मैंने रिवीजन भी करवाया है। तो कंटेंट में कहीं कुछ कमी नहीं रह गई है हमारे स्तर से। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, देना भी चाहिए, क्योंकि जो 2 सालों में आपने सीखा है उसका मूल्यांकन मात्र 3 घंटे में होना है।
तो इसलिए वो 3 घंटे आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना कुछ समय गंवाए आपकी कलम चलती ही रहनी चाहिए। सेंटर पर जाने पे मुझे घटना जो बार बार याद आती है, मैं हमेशा सबको बताता भी रहा हूँ, उसे आप सबको बताऊंगा। किसी बच्चे ने एक बार कहा था कि सर जी, जितना आपकी सैलरी है उतने का जूता पहनता हूँ। और उसके वक्तव्य से, इस स्टेटमेंट से उस केंद्र के बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमेशा जहां भी आप जा रहे हैं वो भी शिक्षक हम जैसे ही हैं, उनका पूरा सहयोग करें, सपोर्ट करें। बच्चियां तो हमारे ही केंद्र पर रहेंगी और इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया हम सब के द्वारा, प्रबंधक जी के द्वारा। निरंतर नए नए खर्चे विद्यालय के सामने आते रहे, लेकिन प्रयास ये रहा कि हमारी बच्चियां कहीं दूर न जाएं, उनकी परीक्षा यहीं पे हो और होगी भी। हालांकि परीक्षा भले ही यहाँ पे होगी, लेकिन हम आपका वह अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाएंगे जिसकी उम्मीद एक विद्यार्थी के मन में हुआ करती है। शिक्षक भी वही होंगे, कमरे भी वही होंगे, हम सभी वही होंगे, लेकिन हमारा रुख बदला हुआ होगा, क्योंकि शासन प्रशासन सर्वोपरि है। उसकी जो बातें हैं, उसकी जो गाइडलाइन है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप तैयारी के साथ आएंगे और खूब मन से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बातों को आगे बताएं कि एक जीवन में आगे बढ़ जाना, पैसा कमा लेना, पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेना, ये भाग्य की बात है, पुरुषार्थ की बात है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, तो मैं अपने सभी बच्चों को ये जरूर चाहूँगा कि हाँ, आप आगे चल करके अच्छी नौकरी में जाएं, अच्छे व्यवसायी बने, अच्छे नेता बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमैनिटी आपके अंदर, मानवता झलकनी चाहिए। पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना, ये एक बाई प्रोडक्ट है। ये आपके एजुकेशन का, आपके पुरुषार्थ का एक बाई प्रोडक्ट है कि हाँ, आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हो। लेकिन अगर आप में मानवता नहीं है, नैतिक मूल्य अगर आप में नहीं है, तो आपने कुछ नहीं सीखा। डिग्रियां तो खर्चे की रसीदें हैं फकत, इल्म तो वही है जो इंसान के किरदार में झलकता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो आपके मॉरल वैल्यू हैं, जो आपकी नैतिक शिक्षा है, वो आपके जीवन में, आपके हर कर्तव्य में दिखनी चाहिए। आप बहुत गणित जानते हो, बहुत विज्ञान जानते हो, अपने से बड़ों के साथ में आपका सलीका सही नहीं है, तो वो एजुकेशन किसी मतलब का नहीं है। शिक्षा हो, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा हो। रावण भी बहुत विद्वान था, कहीं न कहीं संस्कार उसमें नहीं था, उसका कल्चर ऐसा था जिसलिए उसको रावण कहा गया। तो बच्चों, एक शिक्षक होने के नाते मेरा मशविरा है, मेरा आपसे परामर्श है कि आप आगे चल करके पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार पर विशेष ध्यान दें। आगे के समय में, यहाँ से आगे जाने के बाद आप स्वायत्त रूप से किसी शहर में रहोगे, बाहर रहोगे, घर से पैसा जाएगा, तो बहुत बारीकी से अपने आप का विश्लेषण करना होगा। नहीं तो प्रायः मैं देखता हूं कि बच्चे वहां जाकर के गड़बड़ हो जाया करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उम्र के इस मुकाम पे जिस पे आप चल रहे हो, एडोलसेंस कहा जाता है, किशोरावस्था कही जाती है, और वहां जाने के बाद में तुरंत ही रास्ता बदल जाना यह स्वाभाविक है, मानव स्वभाव ऐसा है। तो हमेशा ध्यान दें कि पढ़ाई तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन स्वयं उसका अन्वेषण करते रहें। आपके माता पिता बहुत गाढ़ी कमाई दे करके आपको भेज रहे हैं, पैसे का सदुपयोग हो। आपके कमरे जहाँ पे हों वहाँ बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का आना जाना ना हो, बहुत हंसी मस्करी का माहौल ना हो, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से देखा जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा ध्यान दें कि अगर आपकी विषय अच्छी है, आप थोड़ा सा अपने प्रति सतर्क हैं, तो अपने आप आपका प्लेसमेंट होगा। हमारी एक दीवार पे आपने कुछ बच्चों का नाम देखा होगा और वो लिस्ट करीब 3 गुनी बड़ी है। प्लेसमेंट लगातार होता रहा है, होता रहेगा। बस थोड़ा सा अपने आप को आपको सावधान रखने की जरूरत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में मैं एक बार फिर से अपने शिक्षकों का आभारी हूँ,
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में बेसिक तौर पर जो विज्ञान की महत्वपूर्ण शंकाएं कही जाती है, हमारे शिक्षकों ने जो मेहनत किया है वो अपने आप में बड़ा अप्रतिम है, बड़ा अद्वितीय है। इस बात का मुझे बहुत फक्र होता है। आपने कितना सीखा उसे नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं से कोई कमी नहीं रह गई है। बाकी और भी जो सहयोग होंगे वो निरंतर जारी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। मैंने स्वयं आपको अपने विषय को पढ़ाया भी है, बहुत सारे चीज़ों को बताया भी है। अगर आप प्रयास किए हों, थोड़ा सा भी अगर आप कैच करने की आप में थोड़ा प्रभाव रहा हो, तो आपने बहुत कुछ जाना भी होगा। हम निरंतर अपने विषयों को पढ़ाने के साथ साथ विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसे बताता रहता हूँ। बस बातों के आखिर में एक गुरुदक्षिणा भी चाहता हूँ, क्योंकि हमने चाक और डस्टर उठाने का एक प्रोफेशन अपनाया है। हम सभी लोगों ने शिक्षक बनने का सपना सजोया था। कहीं न कहीं कमी रही मुझ में कि हम लोग गवर्नमेंट नहीं हो पाए। प्रबंधक जी का स्नेह रहा कि धीरे धीरे करीब 17 साल मैंने गुजार दिया इसी उर्मिला के आंगन में। तो अब आगे जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी थोड़ा सा हमारे विद्यालय का प्रचार प्रसार और विद्यार्थियों को ये बताएं कि हाँ, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं बहुत आंखों में आंखें डाल करके कह रहा हूँ कि किसी को ये मत कहिएगा कि वहाँ जा करके एडमिशन करवा लें। आप ये कहिएगा कि विद्यालय अच्छा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, माहौल अच्छा है, शिक्षक अच्छे हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र, हमारे प्रिय शिष्य, वो भी कहीं न कहीं नेगेटिव बोल जाते हैं, तो ये बातें हमको तकलीफ देती हैं। तो एक आग्रह, एक अनुरोध आप सभी से कि यहाँ से जाने के बाद समाज में विद्यालय की, शिक्षकों की, हम गुरुओं की निंदा आपके द्वारा ना हो। अगर हो तो प्रशंसा ही हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं भी एक बार पुनः भी आना चाहूँगा। कुछ बातें रह गई हैं, क्योंकि मैं शुरू में बुला लिया गया अचानक। अभी रामशंकर जी कह रहे थे कि आप आइए, हमने कहा बाद में बुलाइएगा। तब तक उस बच्ची ने बुला दिया जो बहुत बढ़िया एंकरिंग कर रही है, आरती मौर्य। कहाँ है भाई? बहुत अच्छा बोल रही हैं लोग। मुझे तो नहीं पता था कि इतना अच्छा इनका सबका ये भी कला है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातों को सुन करके। तो तब तक के लिए हम फिर चलते हैं। हाँ, जय भारत, जय हिंद, जय शिक्षा समाज।